देखो एक और बात तुम लोग को बता रही, थोड़ी सी पर्सनल लोगों को एक छोटा सा अपडेट देते हुए तुम लोगों को एक छोटा सा अपडेट देते हुए मेरे फाइनल्स में अब केवल 12 दिन बाकी हैं दोस्तों। तो देखो, एक तो मेरे फाइनल्स में इतना कम टाइम बाकी है, ऊपर से जो 12th वालों का फेयरवेल होने वाला है उसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट भी कर रखा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस वक्त, और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। और भाई सिलेबस का तो पूछो मत, मैं रो दूँ अभी अगर कोई मुझसे पूछे तो। पर चलो, इस ब्लॉग में तुमको भी दिख जाएगा कि कितनी पढ़ाई हो रही है और कितनी मस्ती हो रही है। देखो एक और बात तुम लोग को बता रही, थोड़ी सी पर्सनल तो जितने भी मेरे दोस्त थे डांस में उन सबको मैंने बता दिया था कल स्कूल में कि मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद वो सब भी हम भी नहीं आएंगे करने लगे। और अगर एक ग्रुप के कोई मेंबर नहीं आएंगे तो टीचर्स गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि यार ऐसी ऐसी बात है, अगर हम नहीं गए तो क्या पता हमारा डांस ही कैंसिल हो जाए। और इतने दिन के प्रैक्टिस के बाद अगर अभी हमारा डांस कैंसिल हो गया तो भाई मैं नहीं सह पाऊँगी। तो मैंने कहा देखो तुम जाओ, और अपने और दोस्तों को भी मैं बोल दूँगी वो भी जाएं, मैं बाद में आऊँगी। अब मैं हूँ थोड़ी सी गंदी, अब मैं नहीं जाऊँगी। पर देखो इसलिए भी क्योंकि मुझे लगा था मैं 5 बजे उठ जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी इतना ज़्यादा, उसके बाद तो यार जा सकते हैं 1 बजे तक, ब्रेक लेने जाएंगे हम। ब्रेक हम 10 घंटे का ब्रेक लेने के बाद ही उठे हैं दोस्तों। तो अब यार पढ़ना है यार, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा भाई, मैं नहीं जाऊँगी। तो फाइनली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैं इंग्लिश पढ़ रही थी इस वक्त, क्योंकि इंग्लिश में भाई बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ ऐसे। मतलब एग्ज़ाम आने से कुछ टाइम पहले ही मेरी इंग्लिश की बुक खुलती है, तो बस मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. देखो आज मुझे करना है इंग्लिश में 3 चैप्टर्स, और अभी जो मैं पहला लिख रही हूँ इसके हाफ नोट्स मैंने रात में लिखे थे और आधे अभी लिख रही हूँ। इसके बाद जो चैप्टर मुझे करना है उसका नोट्स तो लिखना ही है, बट अभी उसको समझना भी, मतलब लेक्चर भी करना है। उसके बाद एक और चैप्टर जो कि मैं समझ भी चुकी हूँ और थोड़ा बहुत नोट्स भी लिख चुकी हूँ स्कूल में ही, बट थोड़े से नोट्स बाकी है तो उसको भी दोबारा से एक बार देखना होगा कि कितना समझ आया, और नोट्स कंप्लीट करने होंगे। तो बेसिकली 3 चैप्टर इंग्लिश में करने हैं, उसके बाद मैं करूँगी अकाउंट्स। मैं आ चुकी हूँ अपने कंबल में बिकॉज भाई मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है वहाँ बैठे बैठे। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और इतनी ठंड हो रखी है। तो अब हम बेड पे कंबल में बैठ के पढ़ेंगे। एंड इतना ठूस रही हूँ मैं सुबह से बैठे बैठे, केवल ठूस ही रही हूँ, मुझे दिखाने में भी शर्म आ रही है। कोई ना यार, पढ़ते पढ़ते मैं थक गई थी तो मैंने लिया ब्रेक, और उस ब्रेक में मैंने एक मूवी देख डाली। और भी मस्त मूवी कॉकटेल मैंने देखी, क्या ज़बरदस्त। देखो कितनी खुश होकर बता रही हूँ, अपने फाइनल्स के प्रिपरेशन में मैं वो भी देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा अंदर से गिल्ट हुआ यार, मैं यहाँ बैठे बैठे मूवी देख रही हूँ। मेरे दोस्त बेचारे मेरी बोलने की वजह से गए हैं स्कूल, मुझे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो शायद दिख रही होंगी मैं आपको यूनिफॉर्म में जा रही हूँ यार, अब जाना पड़ेगा। और ये भी दिक्कत है कि मैं ऐसे बीच में स्कूल में बस ऐसे जा रही हूँ घुस के, और मेरी अटेंडेंस कुछ नहीं लगेगी, फिर भी बस प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। अगर कोई टीचर, मेरी क्लास टीचर मुझे दिख गई तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देख ही लिया होगा आपने, समय का अच्छा उपयोग करते हुए घर वापस आ गई, और बस इस दिन मैंने इतना ही किया था। ओके सो टुडे इज़ 1 एंड ये चीज़ मैंने अभी ये जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए रियलाइज़ कि फरवरी शुरू हो गया। ओ माय गॉड। और मैं उठी हूँ सुबह के आई थिंक 5:40 से मैं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई, मैं 5:40 उठी। और उसके बाद
मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स, और अभी मैं यहाँ आई हूँ, तब से वहाँ बैठ के पढ़ती। भाई क्या ठंडी लग रही है अभी, यहाँ से देखो इतनी ठंड है ना। आई डोंट नो क्यों अभी इतनी ठंड बढ़ गई, मतलब अब तो फेब आ गया भाई, अब तो बंद हो जाओ ठंड। पर नहीं, अभी अपना असली रूप दिखाएगी ठंड। सो उस दिन जब मैं डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी, उस दिन मैं डांस करके आई, मैं थक गई थी और फिर मैं सो गई। एंड फिर शाम को मैं मम्मी के साथ कहीं चली गई थी। उसके बाद टुमारो आई, मतलब सैटरडे को आई वेंट टू स्कूल, और फिर बहुत ज़्यादा नाचा, फिर थक गई, फिर घर पे आई, सो गई, सो के उठी तो मैंने अपनी फ्रेंड का मैसेज देखा, क्योंकि आज संडे को है फेट हमारे स्कूल में। और मैं ऑफ कोर्स दिखाने वाली हूँ आपको कि कैसा होता है। तो ये व्लॉग तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है यार, मतलब मज़ेदार ही कुछ बन गया, तो दिखाऊंगी। बट उसके पहले मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया, और जहाँ जाने का मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मेरी प्रिपरेशंस नहीं हुई हैं यार। बट फिर भी मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि यू नो इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं ये लोग। तुम लोग मेरी हालत पे मत जाना, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है भाई, मैं इसीलिए ये देखो ये फिर अब मैं कंबल में ही बैठी हुई हूँ। तो हालत पे ना जाते हुए मैं बताती हूँ कि मैं ओवर शेयर तो कर ही रही हूँ, पूरी तरीके से करती हूँ। और बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, आने दो, क्योंकि मेरी बहन कुछ वॉलेंटियर वगैरह हुई है फिट में, तो उसको सुबह सुबह ही जाना है 8 बजे ही। ऑल दो 8 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं गई है, मतलब उसको लेट हो गया है, और इसीलिए ये चिल्लम चिल्ली हो रही है, मम्मी जल्दी दो, मम्मी कह रही है बेटा ये खाओ। तो ये सब अभी चल रहा है। तो मैं बता रही थी कि इमोशनली ब्लैकमेल किया उन्होंने। कैसे? देखो, जैसे अगर इस टाइम पे नेक्स्ट ईयर मैं रहूँगी 12th में, और इस साल 12th वाले ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, उनका बोर्ड्स आने वाला है भाई, कुछ 10-12 दिन बाकी हैं उनके बोर्ड्स, 10-15 दिन, 12 दिन 15 दिन बाकी उनके बोर्ड्स में, तो ऑफ कोर्स वो लोग नहीं आएंगे। क्या पता आ जाए, कुछ लोग होते हैं अजीब से, तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकली लॉजिकली और जो भी वाली ली, हमारा ये लास्ट फेट है स्कूल में। तो ये लोग यार लास्ट फेट यार तुम नहीं, यार इतना तुम अब टॉप मारोगी, तो ऐसे बोलने लगे यार। तो फिर मुझे अब जाना ही पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं और थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं। और उस दिन के इंग्लिश के नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए गाइस करने हैं, वो भी कंप्लीट करूँगी। GRWM टाइम गाइस। तो मैं अभी ये ब्लू स्ट्रिप्ड शर्ट पहन रही थी, बिकॉज इट लुक्स सो फॉर्मल एंड आई थिंक फॉर स्कूल इट विल गो वेल। बट फिर आई थॉट ऑफ ठंड, सो कहाँ गया भाई, आई थिंक कि मैं ये जैकेट, जो कि मेरा तो बिल्कुल नहीं, मेरी बहन का है, तो बिल्कुल ही पहनेंगे, तब तो बिल्कुल ही पहनेंगे, अब तो पहनेंगे ही पहनेंगे। तो मैं ये सोची पहनने का, बट विद इतना फॉर्मल अटायर दिस थिंग विल नॉट गो एट ऑल। शिफ्टेड टू दिस येलो टी शर्ट बिकॉज वो शर्ट के साथ ये बिल्कुल नहीं जा रहा था, और ये मेरी बहन का है तो मुझे पहनना है गाइस। हाँ अभी इसमें मैं कंफ्यूज ही हूँ, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। अभी फिर मुझे ये बहुत चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है देख के। इसीलिए मुझे नहीं जाने का मन था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हाँ बोलूँगी तो इस चीज़ में मुझे लगेंगे कम से कम 1 से 2 घंटे। मेरी पूरी अलमारी मैंने एकदम तहस नहस कर दी है बस ये एक टी शर्ट ढूंढने में। उस शर्ट को सोचो बस रिप्लेस करने के लिए क्या क्या की हूँ ना, मैं ही देख रही हूँ गाइस। चलो यार अभी क्या ही कर, यार ये निकल नहीं रहा है, अब गुस्सा आ रही है मुझे। और क्योंकि स्कूल में जाना तो बहुत ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करूँगी, कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लगाऊंगी। इसको बस देखने के लिए मुंह अपना लाई हूँ मैं यहाँ पे। मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, जैसे ही हमें इनविटेशन कार्ड मिला था ना इसका फेट का, वैसे ही मेरी क्लासमेट से पूछा था आ रहे हो तुम, आओगी फेट में? एंड मेरा रिएक्शन था मैं नहीं आ रही। मैं क्यों आऊँगी यार, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे ऐसे करके मैंने दिया था। तुरंत मेरी क्लास टीचर ने बोला था अरे अभी ना कर रही है, लास्ट में ये पहुँच जाएगी, देखो जा रही हूँ। तो बस मस्कारा, ब्लश और मेरी ये न्यूड सी फेवरेट सी लिपस्टिक। तो ये मुझे एक ब्रेसलेट दिख गया ऑफ माई सिस्टर ओनली, तो मैंने पहन लिया।
देखो, अगर तुम लोग को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर फिट होता क्या है, तो सस्ता टिकाऊ कार्निवल टाइप का है जो कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करता है थोड़े बहुत पैसे लूटने के लिए, आई मीन स्टूडेंट्स को मजे करवाने के लिए। सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी कि मुझे 1 साल और पढ़ना है इस स्कूल में। तो यहाँ पे तुमको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मैं जाते ही ठूसने लगी थी। उसके बाद फूड स्टॉल्स की तरह ही गेम स्टॉल्स भी होते हैं जहाँ पे तुम गेम्स खेल सकते हो और काफी सारे गिफ्ट जीत सकते हो। बात अलग है कि गिफ्ट काफी सस्ते और टिकाऊ होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, और काफी सारे झूले भी होते हैं जिसके अच्छे खासे अमाउंट में पैसे लेते हैं हमारे स्कूल वाले, कुछ भी फ्री में नहीं होता। देखो, हमने कैमल राइडिंग भी की थी, तो उसकी थोड़ी बहुत ही क्लिप्स है मेरे पास, तो देख लो तुम लोग, मजे करो। तो बस गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना ही। इसके बाद बस हम घर चले गए थे। अब सीनियर्स की फेयरवेल का व्लॉग जल्दी ही आएगा। जी हाँ, मैं वो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपलोड भी कर दूंगी। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।